आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देश और दुनिया में लगातार कोरोना का कहर जारी है। पूरे भारत में लगभग 24 घंटे में 50,000 से भी ज्यादा नए केस पाए गए हैं। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी 2800, 2 दिनों के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो 2800 नए केस पाए गए हैं। चलिए आपको सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना मीटर, ये आपको हम दिखाते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो 1,60,00,000 से भी ज्यादा नए केस पाए संक्रमित लोग हैं, जबकि 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या की बात करें तो 97 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। भारत की बात करें तो 13,40,000 के पार कोरोना के मरीज हो गए हैं, जबकि 31,425 लोगों की इस कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं 8,50,306 लोग इस कोरोना से जंग जीतकर घर वापस भी चले गए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 35,000 से भी ज्यादा केस का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं ठीक होने वालों की अगर संख्या करें तो 22,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। 212 लोगों की इस कोरोना ने जान भी ले लिया है। वहीं कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में 1200 के आसपास केस हैं, जबकि लगभग 800 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। और आज यूं कहें कि 23 और 24 जुलाई के रिपोर्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो आज 177 नए केस पाए गए हैं। ये कटिहार में सबसे रिकॉर्ड आज कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। 177 यानी 23 जुलाई और 24 जुलाई के आंकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो 177 नए केस कटिहार जिले में पाए गए हैं। अब इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इस 177 में किन किन जगहों से केस पाए गए हैं। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन बिहार सरकार की ओर से जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो गाइडलाइन, यूं कहें कि जो रिपोर्ट जारी की जाती है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कटिहार में 13, 23 और 24 जुलाई का जो आंकड़ा है, दोनों को अगर कंपाइल कर दिया जाए तो 1 जुलाई और 24 जुलाई के आंकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो 177 नए केस पाए गए हैं। ये एक अपने आप में काफी डरावना आंकड़ा है, डरावना फिगर है जो 177 का जो आंकड़ा दिख रहा है। और जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि 2800 से भी ज्यादा नए केस पाए गए हैं पूरे बिहार में, और ऐसे में 177 नए केस पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा से हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हालात बन रहे हैं कटिहार में, लॉकडाउन की शुरुआत की गई है, लॉकडाउन का कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। जो आंकड़े हैं वो लगातार पाए जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर लॉकडाउन किया गया, उसके बावजूद भी संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको सहयोग बता दें कि जो 177 नए केस पाए गए हैं, अब कटिहार के तीनों अनुमंडल में रैपिड किट के माध्यम से जो जांच की जा रही है, अब तेजी से आंकड़े निकलना स्वाभाविक है। पहले कटिहार के शहरी क्षेत्र में यूं कहें कि सदर अस्पताल में टूनेट के माध्यम से की जा रही थी, फिर डेवलप करते हुए रैपिड किट के माध्यम से की जा रही थी, और अब तीनों अनुमंडल में टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके वजह से इतने सारे केसेस आ रहे हैं।
जांच जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे संक्रमितों का आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। बता दें कि 177 केस पाए गए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर करण जुड़ रहे हैं। करण, 24 जुलाई और 23 जुलाई को अगर आंकड़े को कंपाइल किया जाए तो 177 नए केस पाए गए हैं। क्या वजह है पहली बार 177 केस कटिहार में पाए गए हैं? और इससे यह भी आंकड़ा लगाया जा सकता है कि कटिहार में जो है अब मरीजों की संख्या, जो संक्रमण का दौर है वो अब रफ्तार पकड़ गया। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए लोग से बार बार यही है कि आप कम घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अब इसका प्रभाव जो है हर घर में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। करण, क्या यह वजह नहीं है कि लगातार पहले टेस्टिंग कम हो रही थी और अब 3 अनुमंडल में मनिहारी, बारसोई और कटिहार में रैपिड किट के माध्यम से जो जांच की जा रही है इसमें तेजी आई है, सरकार के द्वारा तेजी लाई गई है, जिला प्रशासन के द्वारा भी जो पहल की गई थी। अब जी, ये रैपिड किट से ये टेस्टिंग में भी रफ्तार आई है और टेस्टिंग का जो एरिया है उसे भी बढ़ाया गया है। ये भी एक अच्छी पहल है जिला प्रशासन की ओर से। अनुमंडल अस्पतालों में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है और कटिहार अस्पताल में भी पहले से व्यवस्था की गई थी। और अब रैपिड किट आने के बाद जो है रिजल्ट भी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसका जो है जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, पहुंच जाता है। जी करण, लॉकडाउन का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से, तो क्या लगता है कि कुछ प्रभाव हो रहा है लॉकडाउन का? इससे लोग मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं ठीक से? जी बिल्कुल, लॉकडाउन का प्रभाव तो ऐसे बाजारों में जरूर देखने को है। हाँ, कुछ एक छिटपुट लोग जरूर बाहर निकलते हैं, लेकिन निकलना भी कुछ लोगों को बेहद जरूरी है। जैसे कि जो अन्य सामान है, राशन, सब्जी एवं जो दवा की दुकानें हैं, इस तरह से जो खुली हैं इसलिए लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन जो बाजार का जो माहौल रहता था बाजार खुलने का, वो अब माहौल नहीं रहा। करण, क्या जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि मास्क पहन के घर से निकलें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, घर में रहें, तभी इस संक्रमण से आप बच सकते हैं? इस तरह के कोई शहर में या फिर जिले भर में इस तरह के देखे जा रहे हैं क्या? जिले के जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर पुलिस बल प्रतिबंधित किए गए हैं और लगातार आने जाने वालों की हेलमेट चेकिंग, बाइक चेकिंग, मास्क चेकिंग सभी की जा रही है। जो कटिहार जिले के शहर के जो मुख्य चौक चौराहे हैं और जिनके पास इस तरह के सामान या कागजात या बाइक या हेलमेट नहीं रहते, उसे फाइन भी किया जाता है। तो जिला प्रशासन अपनी ओर से जो पहल कर रही है, हम आप जो आम जन है उन पर उन्हें किस तरह का फैसला लेना है, संक्रमण को बढ़ाना है या संक्रमण को खत्म करना है, तोड़ना है, ये अब हम आम जन के ऊपर ये फैसला है। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। करण जानकारी दे रहे थे, हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि लॉकडाउन का असर बाजार में देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बेवजह घर से निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से सख्ती बरतने के मूड में है। ऐसे लोग जो बेवजह घर से निकल रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर दर्ज भी करने की बात कही जा रही है। और ऐसे में अगर बिना मास्क पहने अगर आप घर से निकल रहे हैं, अगर पुलिस की नजर आप पर पड़ती है तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे में आप घर से जब भी निकलें तो मास्क पहनकर अवश्य निकलें। सरकार के दिए गए आदेश का पूरी तरीके से पालन करें। जिस तरह से संक्रमण पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी फैल रहा है, तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, तभी आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो आज 177 नए केस पाए गए हैं। कौन सा एरिया है, किन किन जगहों पर इतने सारे केस पाए गए हैं, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। हमारे पास इस तरह के कोई डेटा नहीं है। जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस तरह के डेटा को रिलीज नहीं किया जाता है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही आपको बता सकते हैं कि 177 केस कटिहार जिले में पाए गए हैं। अब कौन सा जोन कंटेनमेंट जोन होगा, हालांकि सदर अस्पताल में सरकारी कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद सदर अस्पताल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उसके बाद शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जिन जगहों पर
भारी तादाद में भी अगर कोरोना के पॉजिटिव केस पाए जाते हैं तो कंटेनमेंट जोन होता भी है या नहीं, इस बात के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद इस बात को लेकर है कि जो भी लोग संक्रमित हैं उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी तरह से दिया जा सके। इसको लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने एक कोषांग का भी गठन किया है, कोविड-19 कोषांग का, जिससे आप फोन कर जानकारी भी ले सकते हैं और संबंधित जो पॉजिटिव केस जो होम आइसोलेट हैं, जो घर में हैं, उनसे लगातार फोन पर संपर्क कर मेडिकल ट्रीटमेंट देने की भी बात कही जा रही है और ऐसा हो भी रहा है। तो ये कोषांग बनाया गया है जो हर तरह के कोविड-19 से जुड़े मरीज हो या जो संदिग्ध मरीज हो, सभी लोग जानकारी ले सकते हैं और जो डॉक्टर हैं जो तैनात हैं उस सेल में, कोषांग में, वो आपको फोन कर ट्रीटमेंट या दवाई, संबंधित दवाई आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये एक शुरुआत की गई है और इससे लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर भी अब घर वापस जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक अनुमान है कि 800 से 850 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो लोग हैं वो होम आइसोलेट में हैं और कुछ लोग आज भी जो सदर अस्पताल में आइसोलेट सेंटर है उसमें उन्हें उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में जो हालात हैं वो काफी अच्छे नहीं हैं और आप सतर्क रहने के लिए आपको घर से निकलना ही आप अपने आप को बचा सकते हैं। घर से ना निकलें, आप घर में रहें। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर टूनेट सेंटर जो रैपिड किट के माध्यम से जो टेस्टिंग की जाती है वो तस्वीर दिखाते हैं। सुबह से ही लंबी कतार लगी रहती है रैपिड किट के माध्यम से जो टेस्ट की जाती है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में अलग अलग अनुमंडल में टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोग करवा भी रहे हैं। सुबह से ही ऐसा देखा जाता है कि तांता लगा रहता है, भीड़ रहती है और लोग टेस्ट कराकर घर वापस जाते हैं। फिर उनके मोबाइल पर मैसेज जाता है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। तो ये आपको हम बता रहे थे कि 177 केस 23 जुलाई और 24 जुलाई को अगर मिला दिया जाए, और हम आपको ये भी बता दें कि अब जो रैपिड किट के माध्यम से जो टेस्ट का रिपोर्ट आता है उसको भी अब बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट, यूं कहें कि आईसीएमआर का जो रिपोर्ट है, दोनों को कंपाइल कर अब रिपोर्ट को प्रेषित किया जाता है। पहले टूनेट सेंटर में जो टेस्ट होती थी वो पटना से कंपाइल नहीं किया जाता था, लेकिन अब यूं कहें कि रैपिड किट से जब से शुरुआत की गई है, इन टेस्ट को और पटना से आए हुए टेस्ट को दोनों को मिलाकर ही रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जो आज 177 नए केस का रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 23 जुलाई और 24 जुलाई के रिपोर्ट का यह आंकड़ा 177 है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे बचना है और कैसे खुद को सुरक्षित है। और चलिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं। इन दिनों कटिहार पुलिस भी लगातार सतर्क है। ऐसे में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार भी इस लॉकडाउन की वजह से अपने अलग अलग थानों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज फलका थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और कई चीजों का गहन छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं।